हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इसके अंदर बात करने वाले हैं अपने डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर की। देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो को कंप्लीट देखना, हर एक पॉइंट पर बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको सारी बातें बताऊंगा। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसके डिफरेंस देखते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर। दीज ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन। जो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो आपकी दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, आपको मान लीजिए चेक करना है ए इज़ ग्रेटर देन 10 एंड आपको चेक करना है ए इज़ ग्रेटर देन 12। मतलब जो ए है वो गाइस दोनों से बड़ा होगा तभी आप कोई काम कर पाएंगे। उसको अगर आप जैसे पहले आप क्या करते थे, आप सिर्फ एक कंडीशन देखते थे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपने देखा ए इज ग्रेटर देन 10, अगर ए इज लेस देन 10, अगर ए 10 से छोटा है तो क्या करेंगे आप, ए इज लेस देन 10 प्रिंट करा देंगे। लेकिन अब क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं दो कंडीशन को आपस में। जैसे हमने बात की ए गाइस 10 से भी छोटा होना चाहिए और 12 से भी छोटा होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशंस को आपस में फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इनके बीच में हम एक लॉजिकल ऑपरेटर लगा देंगे। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इन दोनों कंडीशन को आपस में ये कंबाइन करेगा, इसका भी रिजल्ट देखेगा, इसका भी रिजल्ट देखेगा, इन दोनों को रिजल्ट को वेरीफाई करके हम एक फाइनल रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो वो काम क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर का। तो बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन डेटा एट बिट लेवल्स। देखिए गाइस, अभी तक हम बात करते आ रहे थे अपने इंटीजर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, लेकिन अब क्या करेंगे, हम बिट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बिट्स क्या होती है गाइस, मैंने देखी लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है जिसके अंदर आप डिटेल के अंदर जान सकते हैं इन दोनों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ बिट्स क्या होती है। तो गाइज आप कोई इंटीजर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंटीजर लिया ए, ठीक है, ये कोई इंटीजर है। तो इस इंटीजर को जब आप बिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 0 एंड 1 के अंदर इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे ए को मान लीजिए कोई रैंडम हमने कन्वर्ट कर दिया 0 1 1 0 1, इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ए को जब हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये क्या होता है हमारा बाइनरी कोड, जो कि हमारा मशीन कोड भी कहलाता है। कंप्यूटर को गाइज ये बाइनरी कोड ही समझ आता है। तो हम क्या करते हैं, इंटीजर को इन बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं एंड इन बाइनरी कोड के ऊपर जब हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, उन ऑपरेशंस को कौन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। कौन हेल्प करता है, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर के, एक हमारा एंड, एक हमारा ये स्ट्रेट लाइन एंड एक क्या है कमेंट का साइन, ठीक है। ये वही बात करें हमारा लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर, हम लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को डबल डबल यूज़ करते हैं। मतलब डबल एम्परसेंट यूज़ करेंगे, डबल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल लाइन यूज़ करने वाले हैं एंड जो कमेंट का साइन है वो गाइस यहाँ पर तो सिंगल ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंगल यूज़ होते हैं एंड ये डबल यूज़ होते हैं। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, दीज ऑपरेटर्स आर ऑपरेट ऑन बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यूज क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा, आप यहाँ तक आए तो गाइज आपको पता होगा कि बूलियन वैल्यूज क्या होती है। तो गाइज जो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी बूलियन वैल्यूज होती है। जैसे ये ऑपरेटर वर्क करते हैं हमारे बूलियन वैल्यूज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करेंगे, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे। जैसे मान लीजिए लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आपने दो इक्वेशन ली, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपने दो कंडीशन ली, ए इज ग्रेटर देन 10 एंड ए इज लेस देन 10। तो दोनों कंडीशन के अंदर आपको क्या मिल सकता है, ट्रू भी मिल सकता है, फॉल्स भी मिल सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो क्या काम करता है, वो हमारा ऑपरेट ऑन बूलियन वैल्यू, हमारी बूलियन वैल्यू के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। साथ ही जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है वो क्या करता है, दीज ऑपरेटर आर ऑपरेट्स ऑन बिट्स। मैंने आपको बताया कि बिट्स के ऊपर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो कौन करता है, बिटवाइज ऑपरेटर करता है। बिट्स क्या होता है, हमारी 0 एंड 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू एज रिजल्ट। जब हम इन दोनों मतलब दो कंडीशन हमने ली, उनके ऊपर हमने लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म किया, देन जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, एक बूलियन वैल्यू ही मिलेगा। लेकिन जो बिटवाइज ऑपरेटर है उसके अंदर क्या किया हमने, इंटीजर वैल्यू के ऊपर परफॉर्म किया। तो इंटीजर वैल्यू के अंदर जब हम परफॉर्म करते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर, तो इंटीजर वैल्यू को क्या करता है, कंपाइलर हमारा कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड के अंदर एंड बाइनरी कोड के साथ हमारे जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो परफॉर्म करते हैं एंड लास्ट के अंदर जब वो बाइनरी कोड का जो रिजल्ट आता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, एक इंटीजर के अंदर। तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता है, एक इंटीजर वैल्यू मिलती है। सबसे पहले इंटीजर को बाइनरी में करेगा, बाइनरी को फिर इंटीजर में करेगा जब हमें आउटपुट देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट रिटर्न अ इंटीजर वैल्यू एज रिजल्ट। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। दीज ऑपरेटर आर मेनली यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। क्या करता है, ये हमारे फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मान लीजिए कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्या प्रोग्राम लिख रहे हैं,
अगर आपका मान लीजिए कोई नंबर 10 से बड़ा है तो ही आप क्या करेंगे, सम करेंगे। सम किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, मतलब मैंने कंडीशन लगा दी ना। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कोई नंबर इनपुट डाला, अगर वो नंबर 10 से बड़ा है तो आप क्या करेंगे, किन्हीं दो नंबर का सम कर देंगे, वरना आप क्या कर देंगे, आप अपना प्रोग्राम उससे आगे नहीं चलाएंगे। तो गाइस इस चीज़ को जो करता है वो कौन होता है, लॉजिकल ऑपरेटर करते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि कोडिंग के अंदर लॉजिक बिल्ड करना, तो वहाँ मेनली कौन काम आता है, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स काम आते हैं, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं, दीज ऑपरेटर आर यूज टू लो लेवल डेटा मैनिपुलेशंस। गाइस जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो गाइस लो लेवल डेटा मैनिपुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं। लो लेवल डेटा मैनिपुलेशन मतलब हार्डवेयर्स हो गया, जैसे हमारा मशीन कोड हो गया, कंपाइलर्स हो गए, इनके ऊपर जो हम वर्क करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, हम बाइनरी सॉरी बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप के अंदर जब आप मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं तो गाइस उसके अंदर लिखा आता है कि जो आपका व्हाट्सएप मैसेज है वो गाइस एंड टू एंड एनक्रप्ट है। एनक्रप्ट का मतलब जो आपका कोड है, जो आपने अपने मैसेजेस लिखे हैं, वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं एक ऐसे हैश कोड के अंदर जिसके अंदर किसी को भी समझ नहीं आता वो कोड को कि किस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है व्हाट्सएप के ऊपर वो सेफ रहता है। तो उसके अंदर कौन सा एल्गो यूज़ किया जाता है, हमारा बिटवाइज ऑपरेटर के ही एल्गो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके सिंटैक्स की कि किस तरीके से हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं इनको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स ऑफ ऑपरेटर, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हम इक्वेशंस के ऊपर परफॉर्म करेंगे, तो ये मैंने रैंडम कोई भी दो इक्वेशन ले ली, तो इनके ऊपर आप कैसे परफॉर्म करेंगे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड कमेंट ऑपरेटर। जो कमेंट ऑपरेटर वाइज वो यूनरी ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म होता है। यूनरी ऑपरेंड मतलब, ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हम ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं वो क्या होता है, हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे इस इक्वेशन के ऊपर हमने ये ऑपरेटर परफॉर्म किया तो ये क्या हो गया, हमारा ऑपरेंड हो गया, ठीक है। तो इनके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये क्या हो गया, हमारे ऑपरेंड हो गए। तो ये एंड ऑपरेटर है। अगर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड आपको कमेंट ऑपरेटर के बारे में बिल्कुल डिटेल जानकारी लेनी है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल डीपली इनके बारे में समझा रखा है किस तरीके से काम करते हैं। पर्टिकुलर इनको वीएस कोड पर आपको करा के दिखा रखा है इनके कोड की, किस तरीके से इनका कोड काम करता है। अभी सिंटेक्स देखते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर का। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ए एंड, ये गाइस एंड का सिंबल है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। एंड मतलब जो हमारा इंग्लिश के अंदर एम्परसेंड लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा ए एंड बी, ए एंड बी, यहाँ पे हमने डबल एंड यूज किया था, यहाँ पे सिंगल एंड यूज करेंगे। तो ए को क्या करेगा, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा, बी को भी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर ये ऑपरेटर परफॉर्म करेगा, देन जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट किसके अंदर आएगा, आपका आएगा बाइनरी के अंदर। बाइनरी को फिर ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेगा, जब हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमारा और ऑपरेटर काम करता है, इसी तरीके से हमें कमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो जो कमेंट ऑपरेटर है वो भी क्या, हमारा यूनरी ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, मतलब एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करना, एंड फिर भी आपको समझ नहीं आता तो गाइज कमेंट करना, मैं और अच्छा मेथड आपके लिए लेके आऊँगा। वैसे गाइज मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे कुछ समझाया है। तो गाइज कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।